प्रयोगशाला छोड़ें और दर्जनों मीटर दूर अपने घर लौट आएं। खिड़की के बाहर शरद ऋतु की धूमिल हवा है। ये शहर से 2 घंटे से अधिक की ड्राइव पर है, इसलिए इसे काफ़ी सुदूर कहा जा सकता है और ये बाहर से सुनसान दिखता है। ली किंग ने कमरे में एक विशाल बोनसाई फूल के गमले में मिट्टी में बीज बोए और उसे पानी दिया। जन्म संहिता के प्रभाव में पौधे मिट्टी से बाहर निकले और स्पष्ट गति से अंकुरित हुए। ली किंग ने पानी और विभिन्न पोषक तत्व घोलना शुरू किया। पहली रीढ़ तेजी से बढ़ी और हर आधे घंटे में एक टावर की स्पीड से 3D प्रिंटिंग चढ़ती रहती है। पकने की तकनीक विशेष रूप से तेजी से विकास के लिए पाले गए सफेद पंख वाले मुर्गियों की तुलना में तेज है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुअर के चारे के एक निश्चित ब्रांड के विज्ञापन में दिखाया जाता है। वे जल्दी मोटे हो जाते हैं। ली किंग उत्सुक दिखे। वो हाल ही में जीव विज्ञान का गहन अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अधिकांश जानवर कीड़े हैं, लेकिन कुछ कवक और मशरूम की रातों रात वृद्धि आपके जीवन पर सवाल उठा सकती है। बेशक, सबसे अतिरंजित बात यह है कि कुछ मधुमक्खी के लार्वा एक दिन में अपना वजन 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ एक दोपहर के लिए। रीढ़ की हड्डी एक कंकाल के रूप में विकसित होने लगी और बाबिल के एक कंकाल टावर में बदल गई, जो एक 26 मंजिला अति सुंदर शिवालय था जो जमीन से ऊंचा था। इस स्तर पर रीढ़ किसी भी डेटा को संशोधित कर सकती है और बढ़िया समायोजन कर सकती है। टावर ऑफ बैबल तकनीक अभी भी एक बहुत ही उपयोगी प्रयोगात्मक बॉडी डिटेक्शन तकनीक है। ये रीढ़ की हड्डी के मुख्य ढांचे का निर्माण करता है और लगातार विकास का निरीक्षण और रिकॉर्ड करता है। लेकिन अब जब दूसरों ने सभी पैरामीटर सेट कर दिए हैं, तो ली क्विंग को टावर ऑफ बैबल के इनपुट डेटा को समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है। खिड़की के नीचे जहां तेज धूप आती है, हम 1 या 2 दिन तक इंतजार कर सकते हैं। ली किंग का चेहरा बहुत शांत था और वो इस बढ़ते हुए कंकाल के सामने एक किताब को बहुत ध्यान से देख रहा था। चूंकि मैं बहुत तेजी से पढ़ता था और मेरी आंखें नहीं रुकती थीं, इसलिए मुझे कुछ भी होने का डर नहीं था। किताब का नाम है द सेल्फिश जीन। अंदर के नज़ारे दिलचस्प हैं। प्रत्येक जीवित वस्तु जीन द्वारा नियंत्रित एक जीवित रहने की मशीन है। आत्मसंरक्षण के उद्देश्य से जीन हमेशा जीवित व्यक्तियों को विभिन्न व्यवहार करने के लिए नियंत्रित करते हैं और मृत्यु के जोखिम पर भी अपने स्वयं के जीन की निरंतरता को बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ली किंग की आंखें शब्दों की पंक्तियों को स्कैन करती रहीं। इस पुस्तक की पंक्तियों से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक शानदार, वीरतापूर्ण और ठंडे विकासवादी इतिहास का एहसास हुआ। क्या ये स्वार्थी जीन जो जीवित रहने की मशीनों के रूप में अपने स्वयं के जीवन रूपों में हेर फेर करते हैं, केवल बुद्धिमान एकल कोशिकाएं नहीं हैं जो लगातार एक्सोस्केलेटन जीवन मशीन की जगह लेती हैं? ये आनुवंशिक एकल कोशिकाएं जीवित और सचेत हैं, शरीर की मशीनों को नियंत्रित करती हैं और विकासवादी इतिहास की शानदार प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। अंत में उसने किताब बंद कर दी, एक गहरी सांस ली और धीरे से अपने सामने योगिनी खोपड़ी को छुआ। इसमें वर्णित दृश्य और ग्रह पर सभ्यता के विकास का इतिहास बहुत आकर्षक है। ग्रहों के विकास के अरबों वर्षों तक चलने वाले लंबे इतिहास की तुलना में हमारे व्यक्तिगत मनुष्य बहुत महत्वहीन है। सामान्यतया सीमित जीवन अनंत विकासवादी इतिहास को नहीं देख सकता, लेकिन अब उसके पास क्षमता है। इसमें इतनी शक्ति है कि वो व्यक्तिगत तौर पर करोड़ों साल बाद भविष्य के जैविक ऐतिहासिक युग का अनुमान लगा सकती है। इस विशाल और शानदार हर चीज को विकसित कर सकती है और हर जीवित चीज के जन्म और मृत्यु को नजरअंदाज कर सकती है। ली किंग खड़े हुए, किताब को वापस बुक शेल्फ पर रख दिया और उनकी आंखें चमक उठीं। लेकिन क्या जीवन के विकास का अंत होगा? अब तक हम जो जानते हैं उसके आधार पर जीवन की स्पष्ट सीमाएं हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे ग्रह पर कार्बन आधारित जीवन की सीमाएं हैं। उछाल! ली किंग ने अचानक उसके बगल वाली स्टील प्लेट पर मुक्का मारा। स्टील की प्लेट बिल्कुल नहीं हिली, लेकिन उसके हाथ में कुछ हड्डी की दरारें आ गईं। उसने अपना हाथ हिलाया। उसकी हड्डियों में खुजली हो रही थी और वो ठीक हो रही थी। वास्तविकता कोई फिल्म नहीं है। मांस और हड्डियों के साथ वो तेजी से दौड़ सकता है और ऊंची छलांग लगा सकता है, लेकिन वो गोलियों से बच नहीं सकता। चाहे उसकी पुनर्प्राप्ति शक्ति कितनी भी मजबूत हो, वो कभी भी स्टील और उच्च तापमान मैग्मा की धार का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। उसने अपने सामने टैबलेट पर निगरानी स्क्रीन को देखा। विश्व वृक्ष ने उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी दिखाई। प्यारे देवताओं, मुझे आशा है कि आप मेरे लिए आश्चर्य की संभावना पैदा कर सकते हैं और मुझे देखने देंगे कि मांस और हड्डियों का ढेर क्या कर सकता है। अब मेरे पास आपसे सीखने के लिए कोई जैविक सामग्री नहीं है। आप एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां मैं भविष्य को नहीं समझ सकता। उसकी आंखें लालसा से चमक उठीं और एक सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। मुझे देखने दो कि क्या मैं कार्बन आधारित जीवन की हड्डियों को कार्बन स्टील से भी अधिक कठोर बना सकता हूं।
मुझे देखने दो कि क्या मांसपेशियां सबसे मजबूत और सबसे लोचदार उन्नत रबर का मुकाबला कर सकती हैं। क्या आपकी ताकत आपको फिल्म में हल्क या यहाँ तक कि पौराणिक ड्रैगन, यूनिकॉर्न या अमर भगवान में बदल सकती है? जब ली किंग आहें भर रहा था, उसका कंप्यूटर अचानक खराब हो गया। उन्हें एक ट्रेलर वीडियो का ऑनलाइन लिंक प्राप्त हुआ, सिथुलू की पुकार। महाकाव्य फिल्म चौंकाने वाली रिलीज हुई है और आपकी आंखें चौंक जाएंगी। 2 महीने बीत गए और स्वाभाविक रूप से मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और पैसे मिल गए। डबिंग और तस्वीरों की बात करने वाली वो बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है। ये गति काफी संतोषजनक ही कही जा सकती है। आखिरकार तस्वीर वही है, ये केवल पोस्ट डबिंग और संपादन है, और इसे सिनेमाघरों के लिए तैयार करने की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। हालांकि उन्होंने इससे पैसे कमाने की योजना नहीं बनाई थी और इसे दूसरी पार्टी के लिए खरीद लिया था। फिर भी ली क्विंग ने प्रचार वीडियो पर क्लिक किया और एक दर्शक के रूप में, वाह ये कितना किला है! ट्रेलर के दृश्य पिछले दृश्यों से कहीं अधिक शानदार हैं। मई जा, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? सबसे अपमानजनक बात यह है कि जब आप बड़े कैमरे से नीचे देखते हैं तो हजारों सैनिक शहर पर हमला कर रहे होते हैं और हर गतिविधि अलग होती है। लड़ाई की हर कार्रवाई इतनी समझदारी से की जाती है मानो हर एक एआई ऑपरेशन हो। चर्च के राजपाट, सम्राट और शहर की दीवार के रक्षक भी हैं। ये बहुत वास्तविक है। मुझे गंभीरता से संदेह है कि ये एक काल्पनिक और विशाल समुद्री दुनिया है। इस बात को साबित करने के लिए मेरे फिल्मों में जाने से वापस आने तक प्रतीक्षा करें। ली किंग ने फिल्म के ट्रेलरों पर टिप्पणियों को स्कैन किया और उन्हें दिलचस्प पाया। अगले दिन सुबह सुबह ली क्विंग ने एक बड़े गमले में मिट्टी में फंसी एक रीढ़ को देखा और एक कंकाल अपने पैरों के साथ गमले पर लिपटा हुआ था। कंकाल भूरे रंग का है। ये आड़ू कोर की तरह बारीक और घने सर्किट और उत्कृष्ट बनावट से ढका हुआ है। ये एल्फ प्रौद्योगिकी का नवीनतम संस्करण है, तीसरी पीढ़ी का एल्फ, पीच ट्री एल्फ, यानी आड़ू के पेड़ों से बना ट्री मैन। फ्रेम वास्तव में ठोस आड़ू की लकड़ी है, लेकिन ये चिकना और चमकदार नहीं है। कंकाल फिल्म की एक परत पूरे टावर ऑफ बैबल को प्लास्टिक की चादर की तरह लपेट देती है, जिससे एक खूबसूरत सिकाडा प्यूपा की तरह एक उत्कृष्ट और सुरुचिपूर्ण पारभासी सफेद मोम की आकृति बनती है, जिसमें मांस और रक्त को बुना हुआ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ली किंग ने कुछ देर तक उत्सुकता से देखा। आंतरिक संरचना अभी भी सरल है। इसमें आंत और पेट जैसी जटिल संरचनाएं भी नहीं होती हैं। शरीर की संरचना एक पेड़ की तरह है। ये एक वृक्ष व्यक्ति होने के योग्य है। तीसरे दिन बिना बालों वाली एक आदर्श योगिनी लड़की रीढ़ की हड्डी से बढ़ती हुई, अपने पैरों को गले लगाते हुए, जमीन पर लिपटी हुई, आड़ू की खुशबू बिखेरती हुई, एक ह्यूमनॉइड आड़ू के पेड़ के फूल दानव की तरह। उसके रसीले बाल नाजुक और कोमल विकर से बने हैं। कभी कभी एक बाल को छिटपुट हरी पत्तियों के साथ लटका दिया जाता है, जिसे पत्तियों के मुकुट में भी बुना जा सकता है। उसके कान नुकीले हैं, उसका शरीर पतला और बिल्कुल सही अनुपात में है, और उसकी आभा काफी सुंदर है। प्रकृति की गंध। ली किंग ने उसकी हरी और पतली हथेलियों में से एक को पकड़ लिया। मनुष्यों के विपरीत त्वचा बर्फ जैसी ठंडी होती है, ठंडे खून वाली छिपकलियों और सांपों के समान। लेकिन मांस काफी नरम होता है, आड़ू के गूदे की तरह, और केवल निचोड़ कर ही रस निकाला जा सकता है। शरीर एक लकड़ी का फ्रेम है। मांस और बाहरी त्वचा को ढकने वाली त्वचा सिर्फ एक छलावरण कोटिंग है। मांस बहुत नाजुक है। कुछ सरल हिंसक आंदोलनों से त्वचा को नुकसान होगा और मांस गिर जाएगा, जिससे कंकाल उजागर हो जाएगा। लेकिन पुनर्जनन क्षमता बहुत मजबूत है। ये एक पेड़ पर उगाए गए विशाल मानव आकार के आड़ू की तरह है। आड़ू का मांस मांस और रक्त है, और अखरोट कंकाल है। सभी पहलुओं में वो अपने नंगे हाथों से लड़ता है। वो एक सामान्य आदमी की तुलना में कमजोर है, और केवल ऐसा कर सकता है उसकी तुलना माउंट एमी के एक बंदर से की जा सकती है। उसकी ताकत बहुत अपर्याप्त है, लेकिन इसमें लकवाग्रस्त विषाक्त पदार्थ होते हैं जो पराग को छिड़क सकते हैं। ये खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है। ली किंग ने नहीं सोचा था कि ये कुछ भी था। अमानवीय जीवन बनाने में सक्षम होना पहले से ही बहुत दिलचस्प था। वो वास्तव में एक मिथक में एक योगिनी की तरह दिखता है। सभी प्रकार की जादुई शक्तियां अब वो नहीं कर सकती। इस सभ्यता का विक्षिप्त रूप से विस्फोट होने में कम से कम 1 महीना या 2 महीने लगेंगे। लेकिन कल्पित बौने सुंदर हैं। आप उनकी तकनीक पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन आप देवताओं के स्थापत्य सौंदर्य शास्त्र पर संदेह नहीं कर सकते। बस टावर ऑफ बैबल को देखें। ये बस कला का एक उत्कृष्ट काम है। हालांकि अगर हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें तो रात में बुनाई का अंतिम चरण पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और अंतिम मस्तिष्क उसमें जोड़ा जाएगा। और अब योगिनी के जन्म के अवलोकन के 3 दिनों के दौरान ली किंग ने कुछ नहीं किया। उन्होंने दूसरे पक्ष से योगिनी बीज और 100 जैविक कंप्यूटर मांगे। पिछले 3 दिनों में उन्होंने 80 कंप्यूटर निकाले और दूसरा कर रहे हैं।
एक बुद्धिहीन बायो कंप्यूटर और एक भगवान का महान प्रेत पहले से ही बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उन्हें खुद जगाऊं तो क्या होगा? जैसे जैसे समय बीतता गया, एक बार एक कोशिका को जागृत करने में उन्हें केवल 11 सेकंड लगे और दूसरी बार एकीकृत चेतना को जागृत करने में 1 सप्ताह से लेकर 3 दिन तक का समय लगा। 80 जैविक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा गया और अंततः चेतना का जन्म हुआ। लेकिन ली क्विंग ने थोड़ी नाराजगी जताई और महसूस किया कि दूसरे पक्ष का कोई मूड स्विंग नहीं है। ये किस प्रकार की चेतना का प्रतीक था जो तरंगें उत्पन्न कर रहा था? क्या यह संभव है कि सर्किट संरचना में जीवन की जागृति के परिणाम स्वरूप भावनात्मक जागरूकता की कमी हो? एक वास्तविक यांत्रिक एआई की तरह? एक नाखून के आकार का हरे कीचड़ के रस का यह टुकड़ा आपका अपना जैविक कंप्यूटर है। उसने अपनी बाहें फैला दी, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बल लगाया। क्लिक करें। जैसे पहली बार उसने निंग गुओचांग को देखा, एक 8 तरफा हीरे के आकार का पारदर्शी ज़ोंबी क्रिस्टल कोर धीरे धीरे ली किंग की बाह से निकला, जो अनगिनत भयानक रक्त वाहिकाओं और नसों से घिरा हुआ था। ली किंग ने इस तरल को अपने ज़ोंबी क्रिस्टल कोर पर डाला और फिर क्रिस्टल कोर उसके शरीर में वापस आ गया। बहुत खूब, इतना ही। ली किंग को फिर से कुछ महसूस हो रहा था। शरीर से एक और आवाज आई। ली किंग ने गॉड हेड खोला, जो एक बहुत ही सरल पर्सनल कंप्यूटर था। हालांकि उन्होंने तकनीकी क्षमताएं हासिल कर ली हैं, फिर भी वे मनोरंजन में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, पिछली शताब्दी के सबसे आदिम कंप्यूटर नागरिकों के बीच लोकप्रिय नहीं थे। उनका एक ही कार्य था और उनका उपयोग केवल अनुसंधान संस्थानों में शोधकर्ताओं की सहायता के लिए किया जाता था। अंदर पहले से ही कुछ शोध लॉग रखे हुए हैं। निषिद्ध कल्पित बौनों की एक सूची भी है। ली किंग ने उस पर क्लिक किया और उत्सुकता से उसे ब्राउज किया। निश्चित रूप से उन्होंने उसकी बात सुनी, सिस्टम प्रोग्रामिंग सीखी और प्रयोगशाला में उपयोग के लिए एक सरल सहायक बायो इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे प्रोग्रामिंग टूल्स प्लस 3D मॉडलिंग और ड्राइंग सॉफ्टवेयर। इसके आगे संकलित आनुवंशिक कोड हैं, जिसमें 2 विकल्प हैं और हजारों गंदे, समान हड्डियां और त्वचा के रंग हैं। सफेद बाल, हरी आंखें, बड़ी नाक। ली किंग ने बेतरतीब ढंग से इसे संयोजित किया और पाया कि एक नई योगिनी का गठन किया गया था और एक मॉडलिंग ड्राइंग दिखाई दी। ये वास्तव में खेल के लिए शर्म की बात है। लेकिन जब उसने इसे देखा तो वो भ्रमित हो गया। इसे निकालने के बाद किसी ने मुझे एक संयुक्त डीएनए अनुक्रम चित्र दिया और मुझसे इस चित्र के अनुसार इसे वास्तविकता में बनाने के लिए कहा। क्या उन्हें सिर्फ चित्र दिए गए थे और उन्हें बनाने के लिए कहा गया था? ली किंग आश्चर्यचकित थे। उसके पास यहां कोई जीन बोतलें नहीं हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वो उन्हें यहां नहीं बना सकता। लेकिन उसे किसी भी तरह की परवाह नहीं थी। आप किसी भी समय अंदर जा सकते हैं, एक निश्चित देवता को अपने पास रख सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की प्रयोगशाला का उपयोग वहां तैयार प्रयोगशाला सामग्रियों से करने के लिए कर सकते हैं। वो शरीर के ऊपर से कूदा और मस्तिष्क की ओर देखा। ब्रेन में बहुत कम पृष्ठ हैं, केवल 3 वैकल्पिक सीपीयू लोडआउट हैं और ये जीवन का मुख्य केंद्र है। एल्वेन मस्तिष्क की संरचना का 8000 देवताओं द्वारा संयुक्त रूप से अध्ययन किया गया। इसमें अधूरी चेतना है, मूल रूप से कोई रचनात्मकता नहीं है। भावनात्मक दोष, नीरसता, नियमों का पालन करना और जीतने या हारने की कोई इच्छा नहीं है। यह जीवन निर्माण के लिए देवताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि है। दिमाग, मस्तिष्क गुण कोई नहीं। देवताओं की मौजूदा मस्तिष्क संरचना, उज्ज्वल सृजन भगवान की रचना, एक विशेष नेटवर्क एकीकृत चेतना बना सकती है। मस्तिष्क का निर्माण स्तर अज्ञात है, जो हमें रहस्यमय शक्ति प्रदान करता है। मस्तिष्क की विशेषताएं, चेतना, तरंगों और सूक्ष्म विचारों का संचार। इसके विपरीत जो दिमाग मैंने उन्हें दिया था, उसका सारांश और वर्गीकरण बहुत अच्छी तरह से किया गया था। ली क्विंग इसके प्रति बहुत उदासीन थे। लाश के आश्रितों के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से चेतना का हिस्सा होता है। मिट्टी में पाए जाने वाले अज्ञात पारदर्शी आस्तीन जैसी सामग्री से प्राप्त विशाल मानव डीएनए की जैविक संरचना। कुछ जीन एक विशाल काय के आकार के समान होते हैं, लेकिन यह विशाल मानव जाति अपने शरीर के आकार के बावजूद बहुत कमजोर है। यह एक दोषपूर्ण उत्पाद है जिसमें बहुत सारे बेकार जीन हैं। महिलाओं को हर महीने रक्तस्राव भी होता है। ऐसा संदेह है कि इंजीनियरों की निर्माण प्रक्रिया में अत्यधिक जीन अब बेकार हो गए हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे खत्म किया जाए। विशेषताएं, सामान्य मस्तिष्क, पूर्ण चेतना। इस प्राणी में 7 घातक पाप हैं। ये दुष्ट है और घृणित है। नीचे एक नोट है, हम इस मस्तिष्क संरचना को अनुकूलित, सुव्यवस्थित और संक्षिप्त कर रहे हैं। इसकी बहुत संभावना है कि ये हमारे द्वारा बनाए गए कल्पित बौनों के अधूरे मस्तिष्क की जगह ले सकता है और देवताओं के निर्माण के लिए नया प्रेरक मस्तिष्क बन सकता है। ली किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मस्तिष्क का अभी भी अध्ययन नहीं किया जा सकता है,
इसलिए क्या वे केवल पृथ्वी पर सामान्य मनुष्यों के मस्तिष्क की नकल करना शुरू कर सकते हैं? इसमें वर्णित मासिक धर्म वास्तव में मानव विकास में एक चरण दोष है और अब ये एक बोझ बन गया है। मनुष्य के पास बहुत से बेकार अंग होते हैं, जैसे अक्ल, दाढ़। उदाहरण के लिए अपेंडिक्स, जिसका प्रयोग आदिम काल में कच्चे रेशे को पचाने के लिए किया जाता था, अब बेकार हो गया है। ये एक बेकार अंग है। जब इसमें सूजन हो जाती है तो इतना दर्द होता है कि ये पिताजी कहता है और इसे हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए डार्विन बिंदु कान के ऊपरी बाहरी रिंग के अंदरूनी किनारे पर एक छोटा सा उभार है जो अपेक्षाकृत दूर की आवाज़ों को इकट्ठा करने का काम करता है। बहुत से लोगों के पास अब ये नहीं है। मनुष्य के लंबे ऐतिहासिक विकास में वास्तव में इतिहास से बचे हुए बेकार जीनों की गड़बड़ी है। आजकल अद्यतन संस्करण के साथ मनुष्यों को अब खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोग्रामर यही कहते हैं, यदि आप कर सकते हैं तो हिले नहीं। आनुवंशिक संरचना अनगिनत अरबों वर्षों में विकसित हुई है और अंतर्निहित कोड में यादृच्छिक परिवर्तन से श्रृंखला प्रभाव, प्रोग्राम, बग और विभिन्न आनुवंशिक पतन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में जीन संपादित शिशुओं की घटना। जीन संशोधन से एड्स का प्रतिरोध किया जा सकता है। विरोध प्रदर्शनों का ऐसा हंगामा इसलिए है क्योंकि वे अंतर्निहित कोड में यादृच्छिक परिवर्तनों के कारण होने वाली बड़ी समस्याओं से डरते हैं। इस बात पर अभी भी अलग अलग राय है कि क्या अतीत में आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन के साथ कोई समस्या थी। यदि आप सामान्य मनुष्यों के साथ आनुवंशिक रूप से संशोधित सोयाबीन का प्रजनन करते हैं तो आप मानव जीन पूल को दूषित कर सकते हैं और अज्ञात आपदाओं का कारण बन सकते हैं। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। वे मस्तिष्क की मानव आनुवंशिक संरचना को संशोधित करने जा रहे हैं। ली किंग आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके, लेकिन ये उनका काम नहीं था और वो कोई आधुनिक इंसान नहीं थे। वो पहले ही आनुवंशिक परिवर्तन से गुजर चुका है और दूसरी प्रजाति में बदल गया है। यहाँ तक कि क्रिस्टल कोर के जुड़ने के बाद चौथी सुबह अक्ल दाढ़ जैसी चीजें भी बदलती रहीं और जब वे उठें तो अक्ल दाढ़ को उगल दिया। इस साधारण सहायक कंप्यूटर को देखने के बाद ली क्विंग काफी संतुष्ट हुए। हालांकि मेरे दिमाग में केवल एक आदिम कंप्यूटर स्थापित है और इसके वर्तमान कार्य मोबाइल फोन जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? वो खाना खाने चला गया। इस प्रक्रिया के दौरान मैं अपने शरीर में मौजूद इस छोटे से कंप्यूटर का बड़े चाव से अध्ययन कर रहा हूं। मैं खाना खाते समय पढ़ाई कर रहा हूं और मैं अपने मोबाइल फोन से खेलने के लिए लगभग तैयार हूं। रात में इत्मीनान से सैर से लौटने के बाद मैं घर पर योगिनी को देखता हूं। निर्माण कार्य पूर्णतः पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उसके मस्तिष्क को खोला और एकीकृत चेतना को उसके अंदर डाला। बहुत खूब। वो मेरा शरीर बहुत अकड़ गया है और सुन्न हो गया है। मस्तिष्क तनावग्रस्त हो जाता है और चेतना आ जाती है। वो पहले से ही मानती थी कि वो एक विशाल और विशाल अलग दुनिया से आई है। विशाल एल्वेन वृक्ष के युग में एक निश्चित युग की संत। ली किंग ने अपना सिर बंद नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें खोलीं और अपने मस्तिष्क को देखा। गर्म रोशनी उस पर चमकी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो जीवन के मूल में लौट आई हो। ये बहुत गर्म है। ये एल्फ भगवान का आलिंगन है। उछाल! ली किंग ने अपना दिमाग बंद कर लिया। वो चिल्लाई और उसे अपना सिर हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे उसका सिर फट गया हो। ली किंग उसे अगले दरवाजे पर किसी के घर के दरवाजे तक ले गए, क्योंकि हाल ही में अगले दरवाजे में पूरी तरह से गिरावट आई है। बुढ़िया इतनी क्रोधित थी कि कोई भाग गया तो उसके लिए अपराध करना ही उचित होगा। उसे संयोग से एक योगिनी से मुठभेड़ करने और इस आधुनिक दुनिया में प्रकट होने का साहसिक कार्य दें। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। जब तक वे पृथ्वी पर हैं, वे अंततः समाज से बच नहीं सकते। जब तक वे बाहरी अंतरिक्ष में नहीं जाते, अपनी स्वयं की छत्र चिकित्सा कंपनी स्थापित नहीं करते, अपने लिए सभ्यता नहीं निकालते और गुप्त रूप से उनकी रक्षा नहीं करते। पहला टेंटैकल सुजैन है। हालांकि ये मूल रूप से पुष्टि की गई है कि सुजैन जैसे लोग उत्साही मिडिल स्कूल के छात्र हैं, मार्वल के प्रशंसक हैं, उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं और हैरी पॉटर देखकर बड़े हुए हैं। यदि उनके पास साहसिक कार्य हैं तो वे निश्चित रूप से निस्वार्थ नहीं होंगे और उन्हें राज्य को सौंप देंगे, लेकिन फिर भी उन्हें बीमा कराने की आवश्यकता है। उसे 3 कॉप्स ब्रेन पिल्स दें, जीवित बुद्धिमान रोगाणु दें और रहस्य लीक होने से बचाने के लिए उसके शरीर की निगरानी करें। योगिनी के पास एक कोमल आवाज आई, मेरे गरीब बच्चे, मेरे नौकर, तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। तुम इस अलग दुनिया की यात्रा कर चुके हो। जल्दी उठो। तुम एक जंगल में हो। ये खतरनाक हो सकता है। इस दुनिया में कोई जादू नहीं है, लेकिन वे बुरे हैं। ये दुनिया गंदी है। आप एक मानव जनजाति के बाहर हैं। आपके सामने चमकदार रोशनी वाला एक घर है। उस लड़की को ढूंढें और मदद मांगें, लेकिन मदद मांगने से पहले
उसे आपके साथ कुछ भी बुरा करने से रोकने के लिए एक योगिनी शपथ दिलाएं। ऐसा हमेशा महसूस होता है जैसे आरपीजी प्लॉट रोल प्लेइंग गेम को पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया जा रहा है।